तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 5 को दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है और मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट का सॉल्यूशन पूरे हफ्ते का अपलोड है 6 सितंबर तक का दोनों मीडियम में। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में ज़्यादा तैयारी के लिए लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देख सकते हो, दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इस वर्कशीट में तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्स पर टाइम है इन मिनट में और वाई पर डिस्टेंस है इन किलोमीटर में। ठीक है, जैसे कि टाइम 0 है, ध्यान से देखो, टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, यहाँ पर है ये पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार टाइम 1 है तो डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट है। इसी प्रकार 2 पर 2 है, यहाँ पर है। तो इसी प्रकार ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में भी सेम टॉपिक है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ये एक्स अक्ष है और ये वाई है। ठीक है, एक्स पर समय के बारे में मिनट में है और वाई पर दूरी के बारे में किलोमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर घंटा लिखे, यहाँ पर लिख दो समय। क्या लिखना था? समय। समय मिनट में, जैसे कि 0 पर 0 डिस्टेंस है तो 0 पर 0 ये है। इसी प्रकार 1 पे 1 है तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 पर 2 है, यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी प्रकार आपको, ठीक है, ये समझना है। ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझना। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरी समय ग्राफ के लिए अक्षों को नामांकित करते समय आमतौर पर एक्स अक्ष पर क्या लिखा जाता है? तो ध्यान से देखो, अभी आपने ऊपर समझा है, ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और ये होता है वाई अक्ष। एक्स पर क्या है? देखो, समय मिनट में है, वाई पर दूरी किलोमीटर में। अगर वाई की पूछते तो हम दूरी लगाते, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे समय। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समय। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन 1 पहले। क्वेश्चन 1, व्हेन लेवलिंग द एक्सिस फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाट टाइपिकली गोज ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा आपका? ध्यान से देखो, टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मेंशन है टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, यदि दूरी समय ग्राफ पर रेखा ऊपर की ओर झुकी हुई है तो यह वाहन की गति के बारे में क्या संकेत देता है? तो यहाँ पर आपका वाहन तेज गति से चल रहा है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। वाहन स्थिर है, ये भी रॉन्ग है। वाहन की गति धीमी हो रही है, ये भी रॉन्ग है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाहन स्थिर गति से चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। इंग्लिश में, इफ़ द लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्लोपिंग अपवर्ड्स व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द व्हीकल्स मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द व्हीकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। बाकी बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो फिर से देख लो तीनों क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी ऑप्शन राइट है। हिंदी में देखो, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक स्थिर वस्तु के दूरी समय ग्राफ को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फिर से देख लो तीनों के आंसर आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी ऑप्शन है। ठीक है, इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।